हरे कृष्ण। आज हम डिस्कस करेंगे एक मछली की अवस्था। एक मछली समुद्र में खुश है या आपके घर के एक्वेरियम में? मछली का स्वभाव है अनंत समुद्र में खोद लेना, बट अगर आप इसको एक छोटे से पात्र में बांध लेंगे तो मछली खुश नहीं रह पाएगी। पानी के बिना तो मछली रह ही नहीं सकती है। मछली के लिए जल ही जीवन है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उसको थोड़े पानी में कहीं एक लिमिटेड स्पेस पे रख दूं, स्टिल मछली परेशान हो जाएगी। उसी तरह जीव का अवस्था, हमारा जो स्वभाव है, हम प्रेम की खोज में हैं। प्रेम चाहिए। अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करके प्रेम का खोज करना, खुद को जानना असंभव है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। प्रमाण, शास्त्र एंड हम खुद भी प्रैक्टिकल लाइफ समझ सकते हैं। शरीर बदल रहा है वर्तमान जीवन में भी। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। हमारा इस शरीर और इस भौतिक जगत से शाश्वत संबंध नहीं है। पीड़ा का असीम अनुभव, दुख में डूब जाना इस कारण है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गए हैं। शास्त्र प्रमाण है, हम समझते हैं कि देहिन अस्मिन यथा देह, देहे अस्मिन यथा देह, कि जो देही है वो इस देह में भी शरीर बदल रहा है। मेरे बचपन का फोटो मैं आपको दिखाऊं तो आप नहीं पहचानेंगे, बट मैं बताऊंगी ये मेरा फोटो है ना। या आप अपना एल्बम जो है, बड़े होके बचपन वाला एल्बम शेयर करते हैं, दिखाते हैं, दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज हाउ आई यूज्ड टू लुक, ऐसा दिखता था मैं, ऐसे दिखती थी। तो वो आप ही हैं, बट शरीर तो बदल गया है। हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि इवन वर्तमान जीवन में भी हम शरीर बदल रहे हैं। इवन मेडिकल साइंस सेज सब सेल्स तो रिप्लेस होंगे, तो 7 इयर्स में वो बहुत कांस्टेंट चेंज में है। दिस बॉडी इज नॉट द सेम, इवन इन द प्रेजेंट बॉडी वी आर चेंजिंग। इसलिए बचपन का, यंग एज का, ओल्ड एज का, यू कैन सी इट डिफर्स। देहिन अस्मि यथा देहे कौमार्यम, कुमार अवस्था, यौवनम युवा अवस्था, जरा बुढ़ापा। जैसे एक देही अपने वर्तमान जीवन में कुमार अवस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से बुढ़ापा में शरीर बदलता है, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह से जब ये मशीन इतना पुराना हो जाता है तो ये मशीन बदलना पड़ता है, या फिर जब हम इस मशीन से जुड़े हुए नियमों का पालन नहीं करते तो कई बार कुमार अवस्था या यौवन में भी शरीर त्यागना पड़ता है, क्योंकि कर्मों के आधार पर हमको शरीर मिलता है। अगर हम सिर्फ शरीर होते तो सबका एक्सपायरी डेट सेम होना चाहिए था, जैसे हम मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, बट वी डोंट हैव द सेम एक्सपायरी डेट and we don't have a fixed expiry date fixed by any person, it's fixed by विधाता। बट हम नहीं बोल सकते अच्छा मेरा ये एक्सपायरी डेट है, मैं इतने साल तक चलने वाला हूँ, नहीं हम नहीं बता सकते। बट ये सत्य है कि ये शरीर एटर्निटी तक हमारे पास नहीं रहने वाला है। तथा देहांतर प्राप्ति, तो इसी तरह से दूसरा शरीर प्राप्त होता है। धीर, जो बुद्धिमान है, धी बुद्धि, दोज आर इंटेलिजेंट, तत्र न मोहते, बिविल्डर नहीं होते, मोहग्रस्त नहीं होते। हमको
स्पिरिचुअल लाइफ का, आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत है ये समझना कि हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर में रहने वाले आत्मा हैं। 84 लाख योनियों में हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य का शरीर पशु की भांति जीने के लिए नहीं है। Because we can do inquiry, we can रीजनिंग पावर है हमारे मनुष्य जीवन में ही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम राइट इंक्वायरी कर सकते, दैट इज पॉसिबल ओनली इन मनुष्य जीवन। तो शास्त्र से आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयेत पशुभिः नराणाम् धर्म ही एकलो केवलो विशेष धर्मे नहीं न पशुभिः समान। आहार, निद्रा, भय और मैथुन समन्वयेत पशुभिः नराणाम्, ये मनुष्यों में, पशुओं में, हर स्पीशीज में, बैक्टीरिया में, सब में है। धर्म ही एकलो केवलो विशेषो, केवल एक धर्म ही है जो हमको पशुओं से भिन्न करता है। धर्मे नहीं न पशुभिः समाना, तो हम दो पैर वाले पशु ही होंगे अगर हम धर्म का पालन नहीं करते। धर्म का मतलब रिचुअल्स नहीं है, धर्म का मतलब है ये समझना जो परम भगवान सच्चिदानंद है, मैं उनका शाश्वत अंश हूँ। I have eternal nature because I am an eternal living entity. मेरा एक शाश्वत जीवन है। जब भगवान कभी नहीं मरते तो भगवान का शाश्वत अंश भी कभी मरता नहीं है। आत्मा मरती नहीं है, लेकिन अपने आप को शरीर समझ लेने से हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और वही हमारे दुखों का कारण है। ये शरीर हमको हमारी इच्छाओं के अनुसार मिला है। ये शरीर पुराने कर्मों के आधार पर मिला है। अभी भी अगर हम कुछ भी कर्म करेंगे तो हमको एक और शरीर प्राप्त होगा। हमको इस तरह से जीवन जीना है, इस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है कि हम जो ये गर्भ में आना जाना है इससे मुक्त हो सके, क्योंकि हम शाश्वत हैं, हमारे एक शाश्वत शरीर भी है। जैसे शरीर को ढकने के लिए कोट पैंट होता है, वो जो शरीर की शेप में ही बनाया जाएगा कोट और पैंट, उसी तरह से आत्मा का खुद का एक शरीर है। जब भगवान परम पुरुष हैं तो आत्मा का भी एक शरीर है। आत्मा तो आध्यात्मिक है, मैटर नहीं है, स्पिरिट है, तो आत्मा का शरीर भौतिक कैसे हो सकता है? यू नो, जैसे सूरज पे प्रधान एलिमेंट अग्नि है, तो वहां पे मिट्टी का शरीर नहीं होगा, बिकॉज वहां का नेचर है वो। ठीक है, तो भौतिक शरीरों में भी यहाँ पे मिट्टी प्रधान है, इसलिए मिट्टी का शरीर है, वो तत्व प्रधान। लेकिन आत्मा का मूल स्वभाव तो चिन्मय है, सच्चिदानंद है, तो इसलिए आत्मा का वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है, हम भी एक व्यक्ति हैं। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो हमको समझना होगा कि मृत्यु से ज्यादा दुखदाई अपने आप को शरीर समझना है, क्योंकि खुद को शरीर समझ के हम सारा जीवन शरीर के स्तर पर बिता देते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक मृत्यु हो जाता है। आध्यात्मिक मृत्यु is more dangerous than giving up your material body. हम सब मृत्यु से इतना भयभीत होते हैं, लेकिन हम
जो आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं उससे हम भयभीत नहीं हो। हम एक इम्पोजिटर लाइफ जीते हैं, एक नकली जीवन, बिकॉज हम अपनी जड़ों को भूल गए हैं। हम मनी प्लांट बनना चाहते हैं। पढ़ना इसलिए बस बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बड़ा जॉब लेना है, बड़ा जॉब लेना है, बड़ा इनकम आएगा, बड़ा इनकम आएगा, उससे लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस लाइफ। फिर पता लगता है नींद ही आना बंद हो जाता है। बिना जड़ों के हम बढ़ नहीं पाएंगे। Instead of trying to be a money plant, we have to be a banyan tree. एक मनी प्लांट बनने की बजाय, आप बोलेंगे मनी प्लांट में रूट्स है, बट मनी प्लांट का जो रूट है वो तो डीप नहीं है। मनी प्लांट आप कहीं भी छोटा बोतल में भी उगा लेते हैं, ठीक है, बट आपकी जड़ें जितनी गहरी होंगी वृक्ष उतना विशाल होगा। जैसे बैनियन ट्री है, उससे आपका जीवन भी अच्छा होगा और आप दूसरों को भी, मतलब बैनियन ट्री के, बैनियन ट्री दूसरों को भी छाया प्रदान, आप एक परोपकार का जीवन जिएंगे। लेकिन आपके खुद के ही जीवन में आचार सही नहीं है तो आप परोपकार कैसे करेंगे? एक स्वार्थी जीवन एक घुटन भरा जीवन है, जहाँ पे मैं, मेरा, व्यक्ति इसी में उलझा रहता है। हमें एक बैनियन ट्री बनने का सोचना चाहिए, और वो जड़ें, हमारा जो जड़ें हैं, हमारा आध्यात्मिक कल्चर, हमारा वैदिक साहित्य है, जड़ों को सींचना अत्यंत अनिवार्य है ताकि हम राइट डायरेक्शन में जीवन में आगे बढ़े। बिना सिद्धांत का जीवन बिना डायरेक्शन की नाव जैसे है। जिस नौका को डायरेक्शन नहीं पता वो समुद्र में बस खो जाएगी, पता नहीं है किधर जाना है। तो हमें इस भौतिक जगत में खो नहीं जाना है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो पशुओं को भी मिलता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है? भौतिकता के दावानल में फिर काहे तो फंसता है? संसार इट्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर। बिना बिना मतलब के झगड़े होते रहते हैं। यहाँ पे इतना वाद विवाद है क्योंकि सब स्वार्थी हैं। सब भूल चुके हैं कि बाजू वाला अजनबी नहीं है, वो मेरे शाश्वत परिवार का हिस्सा है। It's like davanal, forest fire. Without problem, problem comes because we create problems by our misbehavior. जितना हम भौतिक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे उतना ही हमको दंड भुगतना पड़ेगा। ये सुनामी, ये बाढ़, कोरोना, मैन मेड डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स। भगवान हमसे प्रेम करते हैं। हमारा एक स्वतंत्र जीवन जीने का इच्छा था तो भी भगवान ने इतना फैसिलिटी हमको इस भौतिक जगत में दिया जिससे हम शास्त्र का पालन करते हुए एक समृद्ध जीवन जीकर भगवान को जीवन का केंद्र बनाकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। लेकिन हमने भगवान को भुलाकर भगवान की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, एक्सप्लॉइटेड। इसलिए मनुष्य ने जब अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया तो उसने दूसरे जीव जंतुओं के भी रहने का मुसीबत कर दिया। मनुष्य भूल गया, ईशोपनिषद में लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, अपने हिस्से का लीजिए। सब ये जो लालच है वो बहुत बुरी बला है। मनुष्य ये भी भूल गया कि जो प्रकृति है, पृथ्वी, ये मदर अर्थ, नेचर के रिसोर्सेस, ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य ने देशों में देश बना लिए, अपना अपना डिवीजन कर लिया, वोट बना लिए, इलेक्शंस हो गए, ये हो गए, बट सिर्फ मनुष्यों के लिए। दूसरे जीवों के प्रति मनुष्य ने दया छोड़ दिया। भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर विल बाउंस बैक एंड वी आर सीइंग। जब तक हम प्रकृति के नियमों को, भगवान को जीवन का केंद्र बनाकर सब जीवों के प्रति दया रखकर नहीं जिएंगे तब तक हम नई मुसीबत पैदा करते रहेंगे। एक पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं।
लेकिन हमने खाने के लिए इतना, हमारा खाना फिर भी, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम भागते दौड़ते खाते हैं, 3 टाइम खाने का भी हमारे पास सिस्टम नहीं है। इतना मेहनत करते हैं कि ढंग से खाना बैठ के पचाने का भी टाइम नहीं कि उसको अच्छे से चबा चबा के खाएं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, आहार निद्रा, इतना काम करना चाहते हैं हम कि सोना नहीं है। अरे तुम नेचर के साथ छेड़छाड़ करके देखो, कुछ भी उल्टे सीधा खा के देखो। अगर तुमको लगता है कि तुम सिर्फ शरीर हो तो कर लो मैनेज, कुछ भी खा लो, कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ओवर ईटिंग करो या स्टारवेशन करो, प्रॉब्लम हो जाता है। इतने छोटे से एग्जाम्पल से हमको समझ में आ जाता है कि वी आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी। हम इस शरीर के कंट्रोलर नहीं है, देयर इज अ हायर कंट्रोल। सेम विद मटेरियल नेचर, कुछ भी कहीं पे पहाड़ काट देते हैं, कहीं पे नदियों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, कहीं पे किसी भी जीव को मार के खा जाते हैं, हमको पता है क्या परिणाम हो रहे हैं। भगवान हमारा बुरा नहीं करना चाहते, हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। निद्रा, पशु पक्षी भी टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं। हाँ, उन्होंने भी नाइट लाइफ नहीं बना रखा है, हमने नाइट लाइफ बनाया। बिजली का आविष्कार किया है, अच्छी बात है, बट दुरुपयोग किया ना किसी भी चीज का। हर चीज का एक चाकू का एक इस्तेमाल है, एक सदुपयोग है, एक दुरुपयोग है। क्या हुआ अल्टीमेटली? हम प्रकृति को गलत ढंग से अपने स्वार्थ के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए फंस रहे हैं। और फिर नींद नहीं आ रही है, परिश्रम, मुंह से झाग आने लगे, पीना, भय, डर लगने लग जाता है, हमेशा कांस्टेंट एंजाइटी में है, एंड फिर मृत्यु हुई। पूरी उम्र जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, थोड़ा और कमा लें, थोड़ा और कमा लें। भागता हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता। हम लोग भगवान को भूलकर बहुत तेज गति से भागने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मॉडर्न बन रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे, प्रोग्रेस। देखिए क्या हुआ। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो आपदाएं आती हैं। कृष्ण केंद्रित जीवन नहीं जिएंगे तो प्रॉब्लम होगा, शास्त्र का उल्लंघन करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। थोड़े टाइम के लगता है, ओ चालान नहीं कटा, चालान नहीं कटा, मैंने सिग्नल तोड़ दिया। कितने सिग्नल तोड़ेंगे? कभी ना कभी तो पकड़ ही लेगी ना पुलिस। ऐसा ही, और फिर बड़ा प्रॉब्लम। आहार निद्रा, भय और मैथुन, भय डर ना, डर, कांस्टेंट एंजाइटी बिकॉज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। लालच की वजह से भय रहता है, डर रहता है, खुद को शरीर समझे, डर रहता है। नियमों का उल्लंघन करें, अब रोड पे रैश ड्राइविंग करेंगे तो डर तो लगेगा ना। अगर नियम के हिसाब से चलाएंगे तो डर नहीं लगेगा। अगर समझेंगे यही मैंने, इसके बाद कुछ नहीं है, तो डर लगेगा। शास्त्र को समझेंगे, समझ में आएगा हम सनातन हैं, मृत्यु के बाद भी हम खत्म नहीं होते, तो भय हटेगा। फिर एक नया भय होना चाहिए कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझेंगे तो हमको अगला शरीर कैसे मिलेगा। तो डर भी राइट चीज के लिए होना चाहिए, यानी कि हमको सतर्क हो जाना चाहिए। वी शुड बिकम अलर्ट, हम अपने जीवन का क्या कर रहे हैं। ईश्वर विहीन जीवन सब दुखों का कारण है। थोड़े टाइम के लिए मौज मस्ती लग सकता है, हो सकता है ये जीवन थोड़ा अच्छे से कट जाए, टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए हैं यहाँ पे। पिछले कर्मों के आधार पर अच्छा शरीर मिल गया है, अच्छा एजुकेशन मिल गया है, अच्छा यू नो एजुकेशन अच्छा मिल गया है, अच्छे लोग मिल गए हैं लाइफ में, लेकिन उसके बाद तुम अच्छे से नहीं जी रहे हो तो नेक्स्ट बॉडी तो गड़बड़ होने वाला है। अगर हम एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और बस उसमें मजा मार रहे हैं, सोच नहीं रहे अगला ट्रेन कौन सा पकड़ना है, उसके बारे में हमको ध्यान ही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो आने वाला है, क्योंकि ये ट्रेन से तो उतरना पड़ेगा। जग जंक्शन में लादा, जग जंक्शन रे लादा, गड्डी आवे गड्डी जावे, सॉन्ग दैट। ये जो दुनिया है वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे जंक्शन है। जग जंक्शन रे लादा, गड्डी आवे गड्डी जावे, एक गाड़ी आती है एक गाड़ी जाती है।
मुसाफिर हैं हम यहाँ पे, परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पे ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम होगा। जब पता है कि नेक्स्ट हाउस मिलेगा अगर हमने किस तरह के कर्म किए, और अगर बिल्कुल ये कच्चे घरों से बाहर निकलना है तो आध्यात्मिक शरीर आते, भगवान का शाश्वत धाम, हमारा अटर्नल होम भी मिलेगा। उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। भीड़ के साथ भेड़ों के जैसे मत चलिए। जो भेड़ और बकरी होती है वो घास खाती रहती है, दिख जाता है बाजू की बकरी कट गई है, फिर भी अलर्ट नहीं होती है। जागिए जागिए। गाने सुनने के लिए, फिल्में देखने के लिए तो नहीं आए हैं इस दुनिया में, गेम खेलने के लिए तो नहीं आए हैं, टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना हमारा जन्म हुआ है। ये जानते हुए भी कि जो बॉर्डर पे सिपाही है, देश का जो जवान है, वो अपनी जिंदगी की बाजी लगा रहा है ताकि हम यहाँ पे चैन से रह पाए। उसके बाद हम क्या यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हैं? हमको जो अच्छा माहौल दिया जा रहा है उसका हमको उचित उपयोग करना होगा। मैथुन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मैथुन इज सेक्स लाइफ, अनरिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम्स, एड्स, एसटीडीज, लाइफ मिजरेबल। छेड़ के देखो आप भौतिक प्रकृति को, बराबर जवाब मिलेगा सूनर या लेटर। आपकी लाइफ में शांति चली जाएगी जितना आप नियमों को तोड़ेंगे। संतुष्टि नहीं आएगी, कभी भी संतुष्टि नहीं आएगी। इवन पशु भी इस मामले में हमसे बढ़िया है, क्योंकि पशु को भी पता है ऑपोजिट जेंडर। अब हमने तो मॉडर्न होने के नाम पे हमको तो लगता है देश के कानून को इस कर देना चाहिए, होमोसेक्सुअलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमको हमारा कुछ भी करना तो मतलब ये तो पशु से भी बदतर है। We don't follow any rules. We make our own rules because you are fools. Sooner or later you will pay the price. बेवकूफ होते हैं। बैम्बू में सारी उम्र बैम्बू चूसने को लगा रहे हैं, हम तो अपने मन की करेंगे। बांस में से ही रस निकालेंगे, बैम्बू को ही चूसेंगे। कोई आके गन्ना दे रहा है, नहीं नहीं, हम गन्ना नहीं, हमने नया आविष्कार करना है। बैम्बू से भी स्वाद आता है क्योंकि सिमिलर सिमिलर दिखता है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक पर्पस है। भगवत गीता से कृष्ण से धर्म विरुद्ध काम अस्मि, कृष्ण से रसो अस्मि अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभा है, तेज है, वो मैं हूँ। जिनको भगवान डायरेक्टली समझ नहीं आते तो भगवान की विभूति से भगवान को समझिए। आप तो पानी नहीं बना सकते हैं, आप तो सूरज भी नहीं बना सकते हैं। सूरज की ऊर्जा से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बट क्या तुम बिना सूरज के बना दोगे? क्या बिना जल के बना दोगे? इन पंच तत्व को बिना यूज किए, प्रकृति के रिसोर्सेज को यूज किए बिना आप कुछ क्रिएशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भगवान की ही प्रकृति के तत्वों को यूज करके आप कुछ बना रहे हैं, तो आप कहाँ से क्रिएटर हुए? क्रिएटर इज ओनली कृष्णा। उसी में मैनिपुलेट करके बोल रहे हो हमने क्रिएशन कर दिया। नहीं बाबा, मच्छर बनाइए, बना सकते हैं। जो एरोप्लेन भी बना रहे हैं, इसलिए अपना जो वो कैसे ना, कर्ता, हम अपने आप को कर्ता मत समझिए। भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य कीजिए, और फिर जो आप जिसका आप आविष्कार समझ रहे हैं, ठीक है, जो आप उसको भगवान के सदुपयोग में लाए। अब न्यूक्लियर बम बना के कौन सा फायदा किया है? कुछ फायदा तो नहीं किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सो सेक्स लाइफ हैज अ पर्पस। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड, हमको समझना चाहिए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमको जो ये गाड़ी दिया गया है इससे एक्सीडेंट नहीं करने हैं, शास्त्र विधि से जीना है। उससे असली संत फ्रीडम बाय सरेंडर, यू नो, व्हेन यू फॉलो रूल्स को आराम से ड्राइव करेगा। जो रूल्स फॉलो करता है उसका ड्राइव अच्छा चलता है, ठीक है। लेकिन जो रूल्स फॉलो नहीं करता उसको हमेशा प्रॉब्लम हो। तो पहले खुद समझिए
फिर बहुत बड़ा जिम्मेदारी। जब खुद को ही नहीं समझे तो बच्चों को क्या समझाएंगे? खुद भी लाइफ में टाइम पास किया, बच्चे भी टाइम पास कर रहे हैं, खुद इतना पैसा जोड़ दिया। अभी हमको तो हमारे नानी दादी माता पिता से कुछ कल्चर मिल गया, लेकिन अभी हम तो मॉडर्न हो गए हैं, तो बच्चों को तो वो बीच में लिंक टूट गया। इसलिए अभी आगे यही हो रहा है, होमोज आर फाइन, नंगा रहना इज फाइन। लड़कियां स्मोकिंग करें या लड़के स्मोक करें, लड़के भी गधे हैं तो हम भी गधे बन जाएंगे। वो स्मोक क्यों नहीं कर सकते? न्यूट्रिशन है क्या उसमें? क्यों पीना स्टार्ट? जब हम शरीर नहीं है तो अपने शरीर का इतना प्रदर्शन क्यों? इट विल ओनली प्रमोट लस्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर पर्पस वेयर, दैट्स व्हाई देयर आर आश्रम। सो गृहस्थ लाइफ, मैरिड लाइफ इज आश्रम। आश्रम मीन्स भगवान का आश्रय से, जो भगवान से जुड़े। when Krishna is the center of our life, भगवान कृष्ण, अल्लाह, राम, जो भी आप जिस भगवान, स्वयं भगवान की रची हुई भगवत गीता भगवान ने जो बोली है, या भगवान के जीसस सन ऑफ गॉड, बाइबल, इफ यू वांट टू फॉलो बाइबल देन फॉलो इट, फॉलो बाइबल होल हार्टेडली। कुरान शरीफ फॉलो करना है तो जेन्युइनली फॉलो कीजिए। But Bhagavad Gita will give you complete knowledge, complete understanding. You will be able to respect everyone. You will not say कि ओ बाकी सब बेवकूफ है, सिर्फ हम ही ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। भगवत गीता पढ़ने से आप सब कुछ समझ पाएंगे। श्री भगवान उवाच असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 7.1 मया सक्त मन पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। मया असक्त मन पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कृष्ण इज द कोर्स, मतलब सेंटर ऑफ आवर लाइफ। भगवान को समझने से अपनी रूट्स को, भगवान ने हमको वैदिक साहित्य सबको समझाया। कृष्णा इज द फाउंटेन हेड, भगवान ही हमारे, सब भगवान से ही आया है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जब हम कृष्ण को समझ लेंगे तो हम खुद को समझ पाएंगे और सबको समझ पाएंगे। That is the magic of Krishna consciousness. So इसलिए it's all bogus to have a illicit sex life. साइंस कितना भी तरक्की करे, in my MBBS we used to fed up. गायनी वाले यही पढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी मेडिसिन वाले यही पढ़ा रहे हैं, हाँ, और भी जहाँ देखो, मतलब 3-4 सब्जेक्ट में। फिर फोरेंसिक मेडिसिन में भी यही सब पढ़ रहे हैं। क्राइम्स हो रहे हैं इतने परवर्टेड, इतना पीपल में इतना परवर्जन है, perverted है। Still absolute method is absolute abstinence. If we are the controller, then devise a method without that doesn't have any failure. भगवान के बनाए हुए किसी फंडे में कुछ खराबी नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना सूरज आज निकल रहा है कल निकलेगा नहीं, या देरी हो गया, या कुछ बच्चे भगवान को ध्यान ही नहीं रहा कि अरे ये बच्चे बड़े भी होते हैं तो वो छोटे ही रह गए। भगवान ने जो प्रकृति में सिस्टम बनाया वो बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। तो अगर हम इंद्र तृप्ति का लाइफ जीने के लिए बने थे तो उसके लिए भी एब्सोल्यूट मेथड होना चाहिए। बट हम पशु थोड़ी ना, पशुओं में भी ये फंडे नहीं, हम तो पशुओं से भी बदतर जीवन जीने की सोच रहे हैं। They are meant for sense gratification, then there should have been absolute availability of the sense gratification. Because there is no absolute method to always engage in sense gratification, then we should utilize our brain that we are not meant for this lowly purpose. We should rise high in our life. Absolute method is abstinence. If you can beget Krishna conscious progeny,
then only you should. If you can take responsibility, then only you should beget. Don't beget kids like cats and dogs. After 8,400,000 lives, somebody gets human body. It's the responsibility of the parents to help that jiva to perfect his life. A life of self-realization. आप खुद ही खोए हुए हैं, खुद ही भूले हुए हैं, तो बच्चों को कैसे? बिना धर्म के सिर्फ द्विपद पशु, दो पशुओं के जैसे, दो पैर के पशु के जैसे। धर्म क्या है? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन ये सब होना धर्म है? तो मेरा धर्म बदलना नहीं चाहिए। मैं एक मुस्लिम से शादी करूंगी तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी, मैं एक हिंदू से शादी करूंगी तो मैं हिंदू रहूंगी, या मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगी तो आज से मैं क्रिश्चियन हो गई। ये एक्सटर्नली हमने फेथ बनाए, ठीक है, बट हम सबका एक धर्म है, दैट इज द धर्म ऑफ एटर्निटी, फुल नॉलेज एंड ब्लिस। वी आर एटर्नल, बट हमने धर्म को भी बॉडीली बाउंड कर दिया है। यही वाला फंडा सही है, हमारे फंडे सही है, बाकी सबके फंडे खराब है। जबकि समझना चाहिए, शास्त्र में बताया गया, क्या बोला जाता है, धर्म के नाम पे वो लड़ते हैं जो भगवत गीता, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल को नहीं पढ़ते, क्योंकि ये ग्रंथ आपस में कभी नहीं लड़ते। So religion, the original meaning of religion is not faith. धर्म का असली अर्थ है डिवोशनल सर्विस, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते, हमको किसी ना किसी के साथ कुछ रेसिप्रोकेशन चाहिए। हमारा स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव गर्मी है, जल का स्वभाव तरलता है, जल है, ठीक है, दैट्स द नेचुरल स्टेट। चीनी मीठा ही होता है, नमक नमकीन ही होता है, वैसे हमारा स्वभाव है सेवा करना। भगवान को नहीं सेवा करेंगे, अपने परिवार के कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो कुत्ते बिल्ली का सेवा करेंगे, वो भी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। दैट इज नॉट एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर कुत्ते बिल्ली से इतना प्यार है तो वो बकरे और मुर्गे से क्यों नहीं है? उन्होंने क्या गलत किया है? उनको क्यों खा जाते हैं? तो ये सेल्फिश, सेल्फ कॉन्कॉक्टेड, दिस इज नॉट रिलीजन। शास्त्र में बताया गया है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम में आता है। जैसे किसी राज्य के कानून वहां का जो संविधान है उससे बनते हैं, या टॉपमोस्ट रूलर दैट कैन मेक। सिमिलरली जैसे ट्रैफिक नियम हम नहीं बना सकते, हर जगह का फिक्स है, कहीं पे कीप टू द लेफ्ट है, किसी कंट्री में कीप टू द राइट है। उसी तरह हम अपने मनगढ़ंत तरीके से आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते। शास्त्र इज द सूत्र, उसमें वो कोड्स हैं, शास्त्रों में उनमें वो कोड्स हैं, क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं भगवान द्वारा बताया। फिर भागवतम में ही आता है धर्म क्या है। सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजा अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसीदति। सवे पुंसाम, नॉट सेइंग कि ओनली हिंदू नाम, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। सवे पुंसाम, सब मनुष्यों का, क्योंकि अदरवाइज पशु जीव। सवे पुंसाम परो धर्म, परम धर्म, ये जो हमने खुद से धर्म के लेवल पे बांधा हुआ है ना सबको अलग अलग अलग, एक परो धर्म है, सनातन धर्म। हिंदू तो टर्म मिला है सिंधु के इधर हिंदू, हम सनातन धर्मी है, भागवत धर्मी है, भगवान से भागवत धर्म। सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षज, भक्ति डिवोशनल सर्विस। अरे आप, यू विल नॉट वाटर द रूट्स, you can never grow in your life. आप जड़ों में पानी दीजिए, पहले अपने को समझिए, हमारा भगवान को समझिए, हमारा जो
ओरिजिन है उसको समझिए, हम जिनसे आए हैं उनको समझिए। अधोक्षज, देखिए हमको लगता है हमको नहीं दिख रहा है तो भगवान नहीं, दिखता तो हमको बहुत कुछ नहीं, बट वो तो है। दिखती तो हमको कोरोना वायरस भी नहीं है आंखों से, कोरोना वायरस भी है, वो तो मटेरियल है। भगवान तो स्पिरिचुअल है, भगवान को कैसे आप मटेरियली देख पाएंगे? नॉट पॉसिबल। जैसे रोबोट को आप किसी तरह से ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन रोबोट मनुष्य के दिमाग को नहीं समझ पाएगा। तो हम भगवान को कैसे समझ जाए? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, हम भगवान के अंश हैं। और अंश अंश को तो पूर्ण ही अंश को समझा सकते हैं, मतलब नॉलेज ऊपर से आएगा, नीचे से नहीं। रोबोट को हम ट्रेन करते हैं, रोबोट हमको नहीं सिखाता है। कभी भी रोबोट्स इतने एडवांस नहीं होंगे, रोबोट रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर देंगे। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो हमको जो नियम है, जो हमको खुद को समझना है, वो ऊपर से आएगा नॉलेज, परंपरा प्राप्त शास्त्र से। मशीन थोड़ी ना बोलेगी, वॉशिंग मशीन या लैपटॉप थोड़ी ना बताएगा, जिसने उसको बनाया वो बताता है। वो मैनुअल आता है साथ में, भगवद गीता से मैनुअल। कृष्णा कैन टेल द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, कृष्णा इज टेलिंग दैट। सो अधोक्षज, अधोक्ष मीन्स नेत्रों से परे है। इस भौतिक नेत्रों से हम आध्यात्मिक ना तो आत्मा को देख सकते हैं ना भगवान को देख सकते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट शास्त्र चक्षु चाहिए और धीरे धीरे साक्षात्कार भी होगा। सवय पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता। ये सेल्फिश लाइफ छोड़िए, शरीर के लेवल पे सब डिमांड्स करते रहते हैं, जितना सुख मांगते हैं सिर्फ शरीर के लेवल पे मांगते हैं, बट शरीर ही छोड़ देना होगा तो कुछ अल्टीमेट मुनाफे की बात कीजिए, जो श्रेयस है। कुछ ऐसी कमाई कीजिए जो जाने के बाद भी आपके साथ रहे। शरीर से ही रिलेटेड सब जोड़ते रहते हैं। समझदार बनिए, आध्यात्मिक मृत्यु से बचिए। अहेतुकी, विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन। अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड। यया, इससे आत्मा सुप्रसिद्धति, प्रसिद्ध नहीं, खुश नहीं होना, बहुत खुश, प्रसन्न, क्योंकि नेचुरल है ना। आप नेचुरल लाइफ जिएंगे अपनी नेचर के अकॉर्डिंग। हम शाश्वत हैं, वी आर पार्सल ऑफ दैट सच्चिदानंद। हमारा मूल स्वभाव है सतचित आनंद। जब वो नहीं मिलता है तो घुटन होती है लाइफ में, जिसको हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं, या तो बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स लगा के, या एक आर्टिफिशियल लाइफ, या खुद को किसी मूवी में एब्जॉर्ब कर लो, बहुत फिल्में देख लो, बहुत कार्टून खेलो, किसी जगह पे घूमने चले जाओ, सेल्फी खिंचा लो, वीडियो गेम्स खेल लो। अरे दैट विल, वो समस्या का समाधान नहीं है, उससे संतुष्टि नहीं मिलने वाली। संतुष्टि तो अपनी ओरिजिनल नेचर के अकॉर्डिंग जीवन जीने से ही मिलने वाली है। यह आत्मा सुप्रसिद्ध। हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक जीवन हमसे कोई नहीं छीन सकता। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता। Even in this temporary life, we can have eternal life. For the temporary, don't make eternal loss. बाइबल में कहा गया है कि आपको दुनिया का सब कुछ मिल जाए, बट अगर आत्मा का ही हनन हो गया, आत्मा को ही तुमने आध्यात्मिक मृत्यु हो गई, तो then you are a loser. You are a loser. You are a loser. What gain? Something that way. What gain? Even if you conquer the whole world at the loss of the immortal soul. Don't be a loser. If there is no God in life, it's a big zero. You may think yourself a big man, but you will be a big zero. You're a big zero. You'll understand sooner or later. Money plant has no value.
टेम्परेरी वैल्यू, बट दैट्स नॉट फॉर द अल्टीमेट गुड। देखिए हमारे शास्त्र जो हैं, आपको लगेगा कि ऐसा सब पता है, अरे सब शास्त्रों में लिखा है, थोड़ा टाइम निकालिए। ये टीवी, मोबाइल, गाने, फिल्में, टाइम पास की दुनिया से थोड़ा बाहर आइए, अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाइए। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्त्रस्य कश्चित् यतति सिद्ध्यो यततानाम सिद्धानाम कश्चित् वेत्ति माम तत्वतः। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भी बहुत कम लोग असली इंक्वायरी करते हैं। नहीं तो हर एक का इंक्वायरी है, अच्छा कैसे कमा लूं, अच्छा घर कैसे बना लूं, अच्छा कैसे पहन लूं, अच्छी अच्छी जगह पे कैसे घूम लूं। अरे जब हम जिस पर्पस के लिए यहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करके वापस चलिए। अगर आप किसी डिग्री लेने के लिए अमेरिका में या कहीं और भी, या इवन इफ यू आर एंटरिंग अ मेडिकल कॉलेज, आईआईटी और समवेयर, अगर आप सिर्फ आईआईटी में एडमिशन लेके सिर्फ घूमने लग जाएंगे वहां पे, डिग्री मिल जाएगा क्या? और एक दिन वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। उसी तरह से एक दिन मनुष्य जीवन तो ये शरीर हमको छोड़ देगा, और अगर हम सारा जीवन सिर्फ घूमने फिरने में निकाल देंगे, तो जिस पर्पस के लिए बॉडी मिला था, या जो चांस भगवान ने हमको दिया था मनुष्य जीवन में, जो बाकी 84 लाख योनियों में नहीं है, वो 84 लाख योनियों में भी हम हमारी इच्छाओं के हिसाब से घूमते हैं। हमने शरीर मांगा भौतिक, हमने भगवान से अलग रहने का सोचा। तो आप घूम फिरेंगे तो आप क्वालिफिकेशन नहीं एक्वायर कर पाएंगे। एक दिन टाइम ओवर हो जाएगा, you'll be kicked out of this body। आप शरीर को पकड़ नहीं सकते, छोड़ना पड़ेगा। One day time up, so wake up before it's time up, wake up before it's time up। Life is not meant for time pass। अब असली सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो वो प्लास्टिक की आर्टिफिशियल लाइफ में नहीं है। दैट प्लास्टिक स्माइल्स, प्लास्टिक पोजेस, प्लास्टिक रिलेशनशिप, यूज एंड थ्रो रिलेशनशिप, उसमें सुख नहीं है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग and acting on the platform that we are part and parcel of that supreme personality of Godhead, we are doing a great blunder in our life. So before, wake up before it's time up, wake up before it's time up। We'll end up with a prayer। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कब तक, कब तक, कब तक स्नूज करते रहोगे? इतनी बार जिंदगी में हमको झटके लगते हैं, हमको समझ में आता है हम रॉन्ग ट्रैक में हैं, बट वी कीप ऑन प्रेसिंग द स्नूज बटन कि अभी हमको हमारी गलती मत बताओ, ठीक है, हमको कर लेने दो जो हमको करना है, और फिर उतनी मुसीबतों में फंस जाओ कि फिर टाइम अप हो जाए। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले, भजिबो बलिया ऐसे संसार भितरे, भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे। हमको हमारी गलती बहुत जल्दी समझ में आ गई। माँ के गर्भ में ही समझ गए थे हम कि हमने भगवान से गलत डिजायर कर ली, भगवान से अलग होने का सोच तो लिया खुद से, लेकिन तुरंत हमको समझ में आया, अरे ये तो मछली का पानी के बिना जैसा हालत है हमारा।
तो माँ के गर्भ में, इवन जो मेडिकल साइंस बोलते हैं दैट्स देयर इन भागवतम, पूरा प्रेगनेंसी एक्सप्लेन्ड है तीसरे कैंटो में, थर्ड कैंटो ऑफ भागवतम, तीसरे स्कंद में। जीव माँ के गर्भ में प्रेयर करता है भगवान से, गलती हो गई, मनुष्य शरीर मांग लिया, ये जन्म, वे मनुष्य किसी भी योनि के शरीर में, ठीक है, कि हम जो शरीर जो जब हम, अरे प्लास्टिक मतलब हम आर्टिफिशियल लाइफ में, मैं क्या पीपीई किट में थोड़ी ना रह सकती हूँ मैं, आई कैन नॉट स्टे इन अ पीपीई किट, सांस ही नहीं आएगा क्योंकि वो मेरा नेचुरल किट नहीं है। तो एक भौतिक शरीर में कैसे सुख मिले? तो जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रार्थना करती है, यू नो बाहर आके मैं भजन करूंगा और दोबारा ऐसी ये जो टेम्परेरी लाइफ की डिमांड्स नहीं करूंगा, क्योंकि एटर्नल लाइफ इज रियल ब्लिसफुल लाइफ। लेकिन भूल जाता है बाहर आके। और माँ बाप भी ऐसे हैं, माँ बाप भी भक्ति नहीं करते हैं, माँ बाप भी भुला देते हैं, माँ बाप भी गाने देख रहे हैं, कुछ भी सेंसुअलिटी सब चल रहा है, बच्चे भी वही कर रहे हैं, टाइम पास चल रहा है, गड़बड़। भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे, अविद्या, विद्या इस आध्यात्मिक विद्या, एंड जो हम मटेरियल स्किल्स एक्वायर करते हैं वो भी बिना अध्यात्म के रावण के जैसे यूज हो जाएंगे। तो भौतिक एजुकेशन भी अगर आध्यात्मिक शिक्षा पे नहीं बेस्ड है वो विनाश का कारण बनेगी। न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है। जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, भूली वो रहिले तुम्ही अविद्या भरे, कि भगवान का भजन नहीं किया, भूल गए, भूली बे रहिले तुम्ही अविद्या भरे। जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माए पिशाचीर कोले। एनची औषधि माया नाशिवारे लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मान। हम हरि नाम जो है वो, दैट इज बाय हरि नाम वी कैन कम आउट ऑफ इट। लाइक इन अ जुमानजी कार्टून प्ले रहता है, उसमें आपको कैसे पता लगेगा हाउ टू टेक राइट डायरेक्शन, करेक्ट डिसीजन? तो हरि नाम का औषधि, वो संजीवनी हमको जो चाहिए वो हरि नाम की चाहिए। दैट्स वाई हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम लेने से हम अपने मूल स्वभाव को जाग, हरि नाम का श्रवण करने से जो हम सोए हुए हैं खुद को शरीर समझकर हम जाग जाएंगे, तो हम गाड़ी को सही डायरेक्शन में चलाएंगे। दैट इज इट। जीव जागो गोरा चंद कतिद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले, भजीवो बलिया ऐसे संसार भितरे, भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे। तुम्हारे लईते आमी हैनु अवतारा, आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हारा, कि भगवान खुद इस धरा पे अवतार लिए हैं बार बार बताने के लिए, कम टू मी, मैं घर चलो घर चलो घर चलो, हमको जाना नहीं है, हम बोल रहे हैं हमको यहीं पे सड़ना, इसलिए हमको मनमानी का जीवन जीना। भगवान की लीला और अवतार क्यों हुए? ताकि हम गलत चीजों पर मेडिटेट करने के लिए, भगवान करने के बजाय अपना घर को याद करें, अटर्नल होम भगवान के धाम को याद करें, ईश्वर जिसे हमने भुला दिया है उसे याद करें। तुम्हारे लईते आमी हैनु अवतारा, आमी बिना बंधु आरे के अच्छे तुम्हारा। जिनको तुम अपने दोस्त समझ रहे हैं ना, सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, केवल भगवान ही है जो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, जो हमको गलत नहीं समझते हैं, जो हमको माफ कर देते हैं, फिर से मौका देते हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे, तुम्हारे लईते आमी हैनु अवतारा, आमी बिना बंधु आरे के अच्छे तुम्हारा। एनेची औषधि माया नाशिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, हरि नाम महामंत्र
lail magiya. If you really want to understand the substance of eternal life, then you have to take shelter of the holy names. Chant Hare Krishna, stay high forever, have a life of real satisfaction and bliss, and read Bhagavad Gita every day. Don't forget to read the manual of life, that is Srimad Bhagavad Gita, Yatharu, by His Divine Grace, Abhay Charnaravind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who has translated Bhagavad Gita for us without putting सेल्फिश इंटरेस्ट. अपना भगवत गीता के बहुत सारे ट्रांसलेशन है, सबने अपना विचार उसमें डाल दिया. आप सूरज को दीपक दिखाने की कोशिश मत कीजिए. भगवान के मैसेज को लाइक अ पोस्टमैन, अ रियल आचार्य इज लाइक अ पोस्टमैन. वो भगवान के मैसेज को एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं. ठीक है, कई बार दवाई कड़वी भी लगती है, बट दवाई ही अच्छी है. ठीक है, एक नकली जीवन से एक वास्तविक जीवन बेहतर है. आप भगवत गीता यथारूप को पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और अपना हर मूवमेंट को पूरी तरह से जिए. आप लाइफ को जी पाएंगे, टाइम पास की जरूरत नहीं रह पाएगी. चैंट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इदं षोडक नाम नाम कली कल्मषनाशनम सर्व वेदेश दृश्यते नास्ति अत्ता परतर उपाय. हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा. कलौ दोषो निधि राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच.